तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों और कम आमदनी वाले खानदानों की मदद के लिए एक नई स्कीम का आगाज़ किया है, जिसके तहत सब्सिडी पर ऑटो रिक्शा फराहम किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत अहले अफराद को नए ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए माली इमदाद भी दी जा रही है, जिसमें हुकूमत लागत का एक बड़ा हिस्सा बर्दाश्त करेगी। और अक़लियती बरादरियों पर BC, पसमानदा तबक़ात ST, दर्ज फहरिस्त क़बाइल SC ये स्कीम खास तौर पर दर्ज फहरिस्त ज़ातों पर मरकूज़ है। ख़ास दहिंदगान की उम्र कम अज़ कम 21 साल होनी चाहिए, इनके पास दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है और वो आमदनी के तयशुदा मियार पर पूरा उतरने चाहिए। बेरोज़गार अफराद को तरजीह दी जा रही है। ये इक़दाम खुद रोज़गार और मुआशी खुद मुख्तारी को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमती विजन का हिस्सा है। इस स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से कम पैसों में ऑटो फरोख्त किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद में 3 शोरूम्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन शहर हैदराबाद के कई शहरी और गुंजान आबादी इलाकों में गैर कानूनी प्राइवेट फाइनेंसर और बाज़ ऑटो डीलर्स की गैर मिजाज सरगर्मियों ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। ये अफराद और इदारे किसी कानूनी मंजूरी, रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के बगैर न सिर्फ कर्ज फराहम कर रहे हैं, बल्कि गरीब व मुतवस्सित तबके के अफराद को भारी सूद, मुसलसिल हरासानी, गाड़ियों की गैर कानूनी जब्ती और धमकियों के जरिए ज़हनी व मुआशी अजियत पहुँचा रहे हैं। इस खुसूस में हमारे नुमाइंदे ने ऑटो ड्राइवर से तफसीली बातचीत की है, जिससे पता चला है कि खैरताबाद, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, चादरघाट, इसामिया बाजार, बेगम बाजार, एबिट, बंडा, बेला, मुगलपुरा, मीर का दायरा, नामपल्ली, मल्लेपल्ली, संतोष नगर, चंपापेट, इन इलाकों में ये सरगर्मियाँ उरूज पर है। तहकीकात से यह भी इंकशाफ आया कि मुतअद्दिद ऑटो डीलर्स इन गैर कानूनी मालियाती सरगर्मियों में मुलविस है, जो अवाम को आसान कर्ज के झांसे में फंसाकर कानूनी दायरेकार से बाहर माली इस्तेसाल कर रहे हैं। आज कुछ ईमानदार ऑटो डीलर्स ने MBT कायद अमजदुल्ला खान खालिद से भी मुलाकात करते हुए ऑटो की फ़रोख्त में शफाफियत पर जोर देने के लिए हुकूमत से मुतालबा करने का अमजदुल्ला खान खालिद से अपील की। पेश है इस खुसूस में तमाम तफसीलात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। ऑटो आ रहे हैं यहाँ पर? डेली कितने ऑटो जा रहे हैं वो सब बेकार है। पहले वो बंद करो, बोलता हूं। डेली कितने ऑटो आ रहे हैं? अरे पहले आप बंद करो। क्यों बोलते? किसके लिए कर रहे? हाँ? किसके लिए कर रहे? मीडिया के हम। हाँ? मीडिया के। हाँ, मीडिया के ही तो इधर के कार है। हाँ? पहले तुम अंदर किसको पूछ के गए? है क्या? अंदर किसको पूछ के गए? ये पूछने की तो मीडिया के किसके पर तो उसको जाते क्या? किधर पर तो उधर जाते क्या? आपके पास कितने गाड़ी है? अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। आज बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर मैं गुफ्तगू करने के लिए आपके दरमियान में हाजिर हुआ हूँ। इशू ये है कि रेवंत रेड्डी की जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, एक 26 जुलाई 2025 को एक जियो इशू करी थी, जियो मेमो नंबर 6027। उससे पहले एक जियो RT नंबर 263 ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से। ये जियो में ये कहा गया था कि 65,000 ऑटोस, 65,000 ऑटोस जो है ये शहर में और शहर के अतराफ इलाकों के नए ऑटोस, क्योंकि पिछले तकरीबन 4-5 साल से नए ऑटोस की उसमें बैन था, तो इन बैन उठाते हुए जियो इशू करे। 10,000 LPG ऑटो, 10,000 CNG ऑटो, 20,000 इलेक्ट्रिकल ऑटो और 25,000 जो है मेट्रो रिलीफ ऑटो, यानी जो आउटर रिंग रोड पे चलेंगे वो ऑटो, सिटी में इनकी एंट्री नहीं रहेंगी बोल के। तो इसका रेट भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किया गया था। क्या रेट फिक्स किया गया था? LPG का जो है 2,35,000 रुपए और CNG का ऑटो का रेट जो है 2,45,000। अभी इलेक्ट्रिक ऑटो के 20,000 और जो मेट्रो का इसकी बुकिंग नहीं ली है। जियो में ये कहा गया था कि 60 दिन के अंदर जो है ऑटोस डिलीवर करवा लेना। आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में जो है आपको अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट होने के बाद में आप किसी भी शोरूम पे जाना। और 3 शोरूमों को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। 3 शोरूम कौन से है? अभिनंदन शोरूम एक है जो रोहित कटारी का है, एक विनायका शोरूम एक है जो बाबू रेड्डी का है, और एक C मल्लारेड्डी का शोरूम जो मल्लारेड्डी MLA एक्स मिनिस्टर का शोरूम है। मेरे साथ कुछ हमारे डीलर्स है। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा? आप लोगों को जोर से बात करो। हमारे बात क्या है बोलो तो, जो 330 में दे रहे थे ना, 320 में LPG दे रहे थे, हाँ, 330 में CNG दे रहे थे। नहीं, जबकि गवर्नमेंट रेट 235 है तो हाँ, 320 का वो था ना साहब, वो 15 दिन पहले 320-330 ले रहे थे नो। हाँ, विजिलेंस वाले रेट मारे तो 3 दिन शोरूम बंद रखे लोग। हाँ, बंद रख के क्या करे, तय करे अंदर से रेट तय करके 277 में LPG देंगे। अच्छा, 29 विजिलेंस वाले रेट मारने के बाद हुआ ये चीज। कौन सी विजिलेंस आई थी? ये कौन है कि नहीं, पता तो नहीं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के विजिलेंस वाले आए थे या आपके स्टेट विजिलेंस वाले आए अरे थे? कौन आए थे? मगर तीनों शोरूम बंद थे। जब ओके, तीनों शोरूम बंद हो के क्या करे, 3,20,000 रुपए रेट
277 में आज की तारीख में जो रेट दे रहे ना लोग 3,70,000 3,20,000 में जब दे रहे थे लोग 15 दिन पहले, अब 3,70,000 कर दिए उसको। 2,277 में दे रहे साहब। हाँ। वो बोलने का मतलब है विजिलेंस वाले 15 दिन हुआ जाके, तो अभी तक इन लोग रेट ये करे 277 करे, परवाह नहीं, मगर गाड़ी नहीं दे रहे। अब गाड़ी नहीं दे रहे गाड़ी। जी मैं ऑटो 10 साल से चला रहा हूँ साहब, और ऐसे मैं फाइनेंस के ऑटो के लिए अप्लाई करा था, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। मैं अभी गवर्नमेंट जो ऑटोज दे रही है इसके बारे में आपका क्या गवर्नमेंट ख्याल? बहुत अच्छे स्कीम निकाली साहब गरीबों के लिए, जी लेकिन क्या करेंगे साहब, वो कुछ भी दे रहे थे यहाँ पर, डाले हमने लाइसेंस अप्रूवल नहीं कर रहे, ये फाइनेंस सारा बीच में गाड़ियाँ नहीं है वो नहीं है बोल के बोल रहे। ऐसा करे तो कैसा साहब, गरीबा कैसा जीना। गवर्नर रेड्डी साहब बहुत अच्छा काम करे। आप ये फाइनेंस कराने का तरीका क्या रहता साहब? ये फाइनेंस कराने का तरीका साहब, ये अच्छा है तरीका, लेकिन क्या करते साहब, तो दे रहे नहीं, कुछ भी अप्रूवल नहीं कर रहे। गाड़ियाँ अप्रूवल हुआ तो गाड़ियाँ दे रहे नहीं, गाड़ियाँ रख ले रहे पूरे, तो गए तो अभी नहीं है वो नहीं है ये नहीं है करते। अब कैसा करना इसके बारे में साहब, आप कुछ भी एक्शन लेके लाइसेंस भी अब लाइसेंस कैसे पुलिस वाले कैसा चेक करके अपने को वैसा चेक करके दीजिए आप। किसका लाइसेंस चेक करना? अब 3 व्हीलर का, वो फाइनेंसरों का भी चेक करना था। अब ऐसा दे दे रहे फाइनेंसरों को, आप अप्रूवल कर लो बोल के, लाइसेंस भी उनके चेक करना। अब हमारा गरीबों का कैसा करते ऑटो वालों का, वैसा उनका भी करना, वैसा करके आप तो है ना। ये कहाँ है फाइनेंसर्स के कुछ एड्रेसेस है क्या, कुछ एरिया कुछ ऐसा? फाइनेंसर लकड़ी का पुल पे भी है साहब, लकड़ी का पुल पे खैरताबाद पे बहुत फाइनेंसर आया था, आगे गए तो उनकी हल नहीं हो रहा मसला। आप बहुत अच्छी है इसकी निकाले, इसके बारे में शुक्रिया साहब, लेकिन ये तो आप जो है तो इसके बारे में भी एक्शन लीजिए। ये जो है तो लाइसेंस होगा, जैसा ऑटो का चेक करते वैसा उन लोगों का भी चेक कर लीजिए आप, है ना। आपसे बहुत बड़ी गुजारिश है साहब। नाम? मोहम्मद रजी। साहब कितने साल से ऑटो चलाते हैं? भाई 15-20 साल से ऑटो चला रहा हूँ। क्या आपका ऑटो जाती है? जी नहीं, किराया का। अभी गवर्नमेंट की तरफ से परमिट दिया जा रहा है, उसके ऊपर आप क्यों नहीं डाले? आपने मेरे पास जो है तो ऑटो लाइसेंस है आपके? नहीं, अब ऑटो का लाइसेंस ये तो जो है तो देते बोल के मालूम है। अब वो ऑटो का लाइसेंस नहीं रहने से मैं खामोश बढ़ेगा, वो भी ना कि 30,000 40,000 50,000 रुपये ले रहे फाइनेंस वाले, डीलिंग ऑफिस वाले। अब वो कहाँ से लाके बनेंगे सर? क्या गाड़ी का गुस्सा जो तो 150-200 रुपये देके चला लेना मुश्किल है, कारोबार तो कुछ भी नहीं। क्या घर किराए, गाड़ी किराए, गिरे बोले तो जी ले रहे हम। तो ये जो फाइनेंस जो हो रहा है कितना कैसा हो रहा है, जो सही हो रहा है वहाँ पर काम? भाई गवर्नमेंट तो काम सही कर रही है, लेकिन क्या है मालूम है, बीच वाले जो तो जैसा समझता है वैसा दे रहे गाड़ियाँ। कोई 50,000 ले रहा, कोई 40,000 ले रहा, कोई 30,000 ले रहा, 3 लाख रुपये फाइनेंस बोल रहा। असल तो वो 2,75,000 रुपये जो है तो सुनने नहीं आ रहा। लेकिन ये प्राइवेट फाइनेंस वाले और ये जो तो क्या है कि क्या मिल भगत है कि नहीं मालूम हो रहा है क्या। अब वो हमारे को तो गाड़ी नहीं आई, हम नहीं डाले तो नहीं आई, डाले तो आती थी उनके, लेकिन क्या अब उसके दिया मैं भी नहीं डाला हूँ। आपका नाम? मेरा नाम चांद पाशा है। हाँ चांद पाशा, आप कितने साल से आप ऑटो चलाते हैं? जी मैं देखिए 99 का चला जाती है गाड़ी आप? नहीं, किराए की है। तो क्या किराया है इसका? इसका देखिए 400 रुपये किराया है। कितने फैमिली मेम्बर्स है आपके? मेरे 6 जने साहब। तो आसानी से हो जाता? नहीं, मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल हो रहा है। अब क्या है, एक तो बस फ्री होने से क्या है परेशानी हो गई। अभी क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑटो होता है सिटी में, तकरीबन सिटी में डिस्ट्रिक्ट ऑटोज आ रहे हैं, ऊपर से ये ओला उबर रैपिडो, ये तीनों मिला के क्या है इतना कम मार्जिन दे रहे हैं हम लोग को, बहुत मुश्किल हो जा रहा है। जैसा अभी गवर्नमेंट की तरफ से अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो परमिट दिया जा रहा है उसके अंदर क्या है, किस तरह से ऑटो मिल रहा है अभी? जी देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या है, एक तो घर का एड्रेस, जो आधार कार्ड है, लाइसेंस है, सेम एड्रेस होना चाहिए। फिर ऊपर से क्या है लाइसेंस रिन्यूअल रहना चाहिए। तो अभी क्या है मेरे पास रिन्यूअल ख़त्म हो गया तो है लाइसेंस, मेरे पास 4 व्हीलर है, वैलिड है वो, तो उस पर भी देरी बोल के गवर्नमेंट बोली थी, मगर अभी शोरूम में क्या है अप्रूवल नहीं कर रहे हो 4 व्हीलर का। अब भाई तकरीबन देखो माशाल्लाह ऐसी है कि अब लाइसेंस बनाए रिन्यूअल करेंगे तो उसके लिए पैसे न रहे, उस वजह से क्या है वो रिन्यूअल नहीं करा सके हम लोग। अभी ये जो फाइनेंस का जो है जी, जो फाइनेंसर, इसके बारे में आपकी क्या राय है, किस तरह से हो रहा काम और कैसा चल रहा काम? जी देखिए
बीच में तो स्टार्टिंग जब ओपन हुआ तो क्या है 3,20,000 3,30,000 बोल रहे थे। शोरूम रेट तो कोई नहीं बोले, पहले किसी को भी नहीं बोले, तकरीबन बोलने लगा तो क्या है ज़्यादा रेट में ले लिए। बाद में जब इशू हुआ तो क्या है अब उसके बाद में नहीं बोल के थोड़े दिन बंद कर दिए। बंद करे बाद में फिर क्या है अब 2,75,000 275 कुछ ऐसा 280 बोल रहे। अब उसमें क्या है डाउन पेमेंट भी 30,000 बोल रहे। गरीब आदमी 30,000 भी कहाँ से लेंगे? गरीब आदमी के पास तो डेली किराया नहीं दे सकता उन्हें 400 रुपये, आज नहीं दिया तो कल नहीं देता। तो अब ये 30,000 रुपये किसको भरना? आप या डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना है, फाइनेंसर को देना? नहीं, अब देखिए गवर्नमेंट तो अपने को प्राइवेट फाइनेंस है, गवर्नमेंट तो अपने को बैंक से कोई लोन नहीं दे रही। प्राइवेट फाइनेंस वालों को क्या है मालूम 30,000 डाउन पेमेंट बनना है जी। डाउन पेमेंट क्या है फाइनेंसरों को बनना है, 30,000 डाउन पेमेंट बनना है तो 2.5 लाख का फाइनेंस करके दे रहे हैं, ऐसा है। तो ये फाइनेंसर जो है ये रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है लोग? अब साहब उतना तो नहीं मालूम हम लोग को, क्या है हम लोग अनपढ़ लोग आए, हम लोग उतना सब नहीं पूछते ना, नहीं मालूम हम लोग को जी। हम लोगों को उतना तो नहीं मालूम लोगों के बारे में, क्या अब रजिस्ट्रेशन है या नहीं मालूम होते हैं, हम लोग पूछते भी तो आप लोगों को पता भी नहीं रहता उसके नहीं रहता। हम लोग क्या है जाते, हम लोग क्या काम हो रहा बोल के हम लोग ये देखना चाहते हैं। कितने पैसे बढ़ के लेते वो लोग? अब वो बढ़ के पैसा होगा तो इंटरेस्ट जो है अब कोई ₹1 ₹1.30 ऐसा लगाते बोलते भाई।